Assalamu alaikum student. This is me, Miss Zareen. Explain you division of decimal fraction. स्टूडेंट हमारे STBB यानी सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक में पेज नंबर 62 पर एक्सरसाइज है 4.3। पेज नंबर 62 पर एक्सरसाइज है 4.3, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है 6.675 डिवाइड बाय 10। स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखें, जब किसी भी दो नंबर्स, दो डेसिमल, दो एक डेसिमल और एक होल नंबर के बीच में डिवीजन की साइन होगी, इसका मतलब है वो अपॉन में है, यानी 6.675 अपॉन 10 है। ये भी आप बात जहन में रखिएगा, 6.675 अपॉन 10। मैंने आपको डिवीजन का रूल बताया था कि जब कोई डेसिमल फ्रैक्शन 10 से डिवाइड होगा तो हमारा जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। जितना हमारे पास डेसिमल है, जितना हमारे पास ज़ीरो है, उतना पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.6675। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, डिवीजन का मतलब अपॉन। 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 3/2 improper fraction. Improper fraction can be changed into mixed or compound fraction. इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 6.675 डिवाइड बाय 100। कितने पॉइंट है हमारे पास, कितने ज़ीरो है हमारे पास? 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। 0.2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट चला गया, देन आंसर इज 0.0665। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है हमारे पास, 6.675 डिवाइड बाय 1000। How many zeros are there? There are 3 zeros. The decimal point shift 3 places to the left. The answer should be 0.006675. अब डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास STBB का क्वेश्चन की बुक 5 पे पेज नंबर 64 है। देन वी हैव पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन ए है हमारे पास, 0.65 डिवाइड बाय 5। स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास टाइप का है। मैं बुक का मेथड सॉल्व को देखकर सॉल्व नहीं करवा रही, मैं क्लास 5 के बच्चों को एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आप पॉइंट को फिनिश करने के लिए यहाँ पर 1 लगाएंगे। ये आप क्लास 4 में कर आए हैं और 2 ज़ीरो ऐड करेंगे। द पॉइंट शुड बी रिमूव्ड नाउ। व्हाट वी शुड नाउ? 65 upon 100 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमने पॉइंट रिमूव किया। पॉइंट किस तरह रिमूव किया? पॉइंट की जगह हमारे पास आ गया 1 और पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स थे? पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लिख दिए। अगर पॉइंट से पहले हमारे पास यहाँ पर
होता 3.65, सपोज कर ले यहाँ पर होता 3.65, व्हाट वी शुड डू, पॉइंट के बाद 1 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 65/100 लिख देते हैं और आंसर्स भी ले आते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, हम 365/100 लिखेंगे, देन वी शुड डू डिवीजन देयर। ओके, 65/100 डिवीजन की साइन, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई 1/5। ओके, अब यहाँ पर ये इस तरीके से भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। मुझे आसानी इसमें लग रही है कि मैं इस तरीके से कर दूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 13। अभी तक आप लोगों को इस तरीके से डिवीजन करने में जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 5 3 ज़ा 15, 13 इज द आंसर। अब हमारे पास 13/100 आ गया। वही पहले वाली बात जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, अपॉन भी आ सकता है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके का आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास न्यूमरेटर है 13 और डेनोमिनेटर है 100। न्यूमरेटर चाहे जितना भी छोटा हो हमेशा डिवाइडेंड की प्लेस पर ही आएगा, और डेनोमिनेटर कितना ही बड़ा हो डिवाइज़र की प्लेस पे आएगा। इट इज़ न्यूमरेटर always go inside this and denominator always go outside the division side. अब हमारे पास क्वेश्चन है 100, 1 ज़ा 100 होता है, तो 100 के टेबल में तो 13 आता ही नहीं है। व्हाट वी शुड डू, वी पुट अप पॉइंट हियर और एक 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट के बाद हम इनफिनाइट 0 बढ़ा सकते हैं, मगर अभी हम सिर्फ क्लास 5 तक बच्चों को 3 नंबर बढ़ाने का बोलते हैं कि आप पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ा सकते हैं। 100 1 ज़ा 100, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस किया 3, पॉइंट के बाद हम एक और 0 बढ़ा रहे हैं, 100 3 ज़ा 300, आंसर इज 0.13। बट हमारे पास डिवीजन का रूल है कि पॉइंट से पहले हमेशा एक 0 लगेगा। दिस इज द आंसर 0.13। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रही हूँ, पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर ए का 8। 44.1 डिवाइड बाय 9, 44.1 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे और एक 0। 9 कीजिए कुछ नहीं है, अपॉन 1, पॉइंट कैंसिल, 441 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1/9। अब स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, 9 का रूल क्या है, 9 का रूल ये है कि आप नंबर को प्लस करें, 4 में 4 प्लस किया 8, 8 में 1 प्लस किया 9, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। द सम ऑफ द डिजिट of the number is divisible, if the sum of the digit of the number is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. It means 441 is divisible by 9.
9 4s are 36, 8 3 बोरो लिया था, 3 में से 3 माइनस किया, 9 9s are 81, 8 means there 49. अब हमारे पास आया यहाँ पर 49, 49 अपॉन 10. स्टूडेंट्स वही डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100. अब आप इस 49 को डिवाइड कर लें 10 से. 10 4s are 40, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 9s are 90, 4.9. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11. आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है 39 ऑन पेज नंबर 64, 39.851 डिवाइड बाय 7. अब आपके पास पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं 3 जीरो, क्योंकि 3 नंबर है. 7 के बाद 7 के नीचे 1. 39851 अपॉन 1000, 39,851 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7. अब आप इसको डिवाइड कर लें. 7 5s are 35, 7 7s are 49 होता है, 7 6s are 42, 7 9s are 63, 7 3s are 21. यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया 5693, 5693 upon 1000. Then we do again division there. 1000, 5693. डिवीजन का रूल है एक वक्त में एक नंबर लेते हैं, मगर यहाँ पर तो 4 डिजिट नंबर है तो हम 4 डिजिट नंबर ही लेंगे. ठीक है. 1000 5s are 5000, 3 में से 0 माइनस किया 3, 9 में से 0 माइनस किया 9, 6 में से 0 माइनस किया 6, पॉइंट लगाकर 0. 1000 6 are 6000, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस किया 3, 9 में से 0 माइनस किया 9. एक और 0 बढ़ा देंगे. 1000 9s are 9000, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस किया 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस किया 3. 1000 3s are 3000, 5.693 is the answer.